हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नमस्कार। आज हम लोग सुरभि वनम या सुरभि गौशाला, उसको काम्य वनम भी नाम दिया है। यहाँ पर भारतीय देशी गोवंश, ये जो हमारी प्रजातियाँ हैं, इसके ऊपर एक शोध करने का, प्रशिक्षण देने का बहुत सुंदर केंद्र श्री राम जी और इनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से चल रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते युवा भारत, तो युवाओं को अब थोड़ा जागने की, इस देश की संस्कृति को समझने की और एक अच्छे आनंदमय जीवन की तरफ जाने की बहुत आवश्यकता है। और भारत तो गांव का देश रहा है, गांव में भारत बसता है, गांव भारत की आत्मा है। दुर्भाग्य से हमारे शिक्षा तंत्र में इस देशी गोवंश का बहुत महत्व नहीं बताया जा रहा है। इसकी तरफ थोड़ा अब ध्यान धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन वो बदलाव लाना है। और गोवंश को हमने कामधेनु, गोमाता, गोधन ये सब बताया है। तो गोवंश के माध्यम से एक अच्छा आनंद का जीवन और रोजगार भरा कमाई वाला जीवन वो युवा कर सकता है। ये कार्य इस काम्यवनम से चल रहा है, लेकिन युवाओं को जल्दी से इसमें आकर्षित होने की, इसको समझने की बहुत आवश्यकता है। जैसे गोवंश आधारित उद्योग है, मैं उसके कुछ चित्र बताता हूँ जिसमें हम 100 से ज़्यादा ऐसे उद्योग खड़े कर सकते हैं। ये पहले तो हमारी नस्लें हैं, ये हमारी प्रजातियाँ हैं, और उसमें जो काम चलते हैं, तो हमारे युवाओं को ये सोचना है कि अलग अलग स्तर के जो काम देश भर में खड़े हुए, उसमें जैसे कुछ लोग देशी गोवंश का दूध वितरण कर रहे हैं, डेयरी से भी आगे जा रहे हैं। मैं बम्बई की बात करूंगा तो वहाँ 4-4.5 हज़ार लीटर देशी गाय का दूध पूना के पास चाकंड से जाकर, एक हमारे कपिल के अवध जी हैं, कुछ सुमित गोयल हैं, वो 2700 लीटर 3000 लीटर प्रतिदिन वितरण हो रहा है। ऐसे पूरे देश में नासिक होगा, इंदौर होगा, बम्बई होगा, नागपुर होगा, कलकत्ता होगा, ऐसी जगह वितरण चल रहा है। ये बात शुरू हुई। इसके बाद अभी अलग अलग, जैसे खेती में केंचुआ खाद बन रहा है, गोमूत्र का कीट नियंत्रक बन रहा है, अमृत पानी बन रहा है। अभी एक नया हमने गोकृपा अमृतम जोड़ा है। किसान केंचुआ खाद वितरण कर रहा है, बिक्री कर रहा है, कीट नियंत्रक बिक्री कर रहा है। और ये करते समय, ये हम गाँव के चित्र है, इसमें किसान की कमाई लगभग 20 गुना तक बढ़ रही है, 10-12 गुना बढ़ रही है। ये आपको, हम लोग 27 जिलों में 3 राज्यों में काम कर रहे हैं, हमारे मयंक जी गांधी कर रहे हैं, और ये काम चल रहा है। तो किसान गांव में रहकर समृद्धि की तरफ जाना, उसकी खेती में कमाई बढ़ाना, और उसमें बिना दूध के गोवंश से भी बढ़ रहा है, गोबर गोमूत्र से बढ़ रहा है। ये प्रशिक्षण यहाँ हो रहा है, इसकी बनाने की विधियाँ। और ये पूरे शासन के लगभग सारे राज्य, मैं भारत सरकार के जीव जंतु कल्याण बोर्ड में हूँ, इसके पहले मैं राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, ये परिचय इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे देश भर घूमने से, और पूरे देश के सारे राज्यों के तंत्र और केंद्र के, उन्होंने उसको मान लिया है। और आनंद की बात ऐसी कि नीति आयोग में भी गोबर गोमूत्र की समिति बन गई है। तो हम, जो शास्त्र की बात थी, गोमय वस्ते लक्ष्मी, गोमूत्र वस्ते गंगा। और इसमें बता दूँ, युवा हमारे ज़रा ध्यान से सुनेंगे, भारत में कहीं कहीं पर गोमूत्र 50 रुपये लीटर तक बिक रहा है। दूध को नहीं दे रही डेयरियाँ, 20-25 रुपये 30 रुपये मुश्किल से देती है, गोमूत्र को 50 रुपये, केवल गोमूत्र बिना प्रोसेस किया हुआ। अर्क बन रहा है तो 450-500 रुपये लीटर है, कीट नियंत्रक बन रहा है, वो भी इतना महंगा है। तो ऐसे बहुत सारे काम वहाँ चल रहे हैं। तो ये, इसमें ये काम विशेष हो रहे हैं। और इसके साथ साथ इसमें जैसे पंचगव्य की दवाइयाँ, अभी हम, ये पंचगव्य आयुर्वेद हमारी बहुत महत्व की चीज़ें हैं। तो देशी गोवंश के आधार पर गोमूत्र अर्क बनता है, गोमूत्र का आसव बन रहा है, घनवटी बन रही है, धूप बत्ती बन रही है, दिए बन रहे हैं। ये ऐसे अलग अलग चीज़ें, ये रोजगार के साधन हैं। तो ये लगभग सब मिला लिए तो 100 से ज़्यादा उद्योग खड़े होते हैं। तो ये सामान्य किसान, गोपालक के लिए सहज संभव है। जैसे अभी नर्सरी के छोटे कप जो प्लास्टिक वापर रहे हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कुंडी जो हम घरों में गमले बना रहे हैं, मूर्तियाँ, गणेश जी से लेकर दुर्गा माता से लेकर जो चाहिए सब तरह की मूर्तियाँ, और उससे वायुमंडल का शोधन, वो घर में रही तो अणुविकिरण यानी एंटी रेडिएशन जैसा काम करती है। क्योंकि आजकल ये मोबाइल, तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक घर में रहते हैं, ये गोबर जितना रहेगा उतना रेडिएशन को रोकने की, ये सिद्ध हुआ है। गोबर की चिप को, ये चिप लगी हुई है, इसको सौराष्ट्र के विश्वविद्यालय में अभ्यास किया और भारतीय पेटेंट मिला। ये 60% तक इस रेडिएशन रोका जाता है।
तो ये रेडिएशन की चिप ये बनने लगी है। गोबर के कंडे, इससे बहुत बड़ा वायुमंडल शोधन मतलब अग्निहोत्र कर रहे लोग। आज लोग अग्नि संस्कार में उसको उपयोग कर रहे हैं। होली पूरी गोबर के कंडों से जल रही है। तो ऐसे अलग अलग जैसे मंजन, धूप से लेकर मच्छर काइल से लेकर इतने उद्योग खड़े हो रहे हैं और ये युवाओं को प्रशिक्षण देने का ये काम्यवनम में बहुत सुंदर कार्य है और ये आगे बढ़ रहा है। जितने युवा इसमें आएंगे, सप्ताह में 2 दिन अभी चल रहा है, इनको फुर्सत नहीं मिले, ये परेशान हो जाएगी, मुझे ज़्यादा टीम बढ़ानी पड़ेगी। हर सप्ताह कम से कम 1 या 2 प्रशिक्षण होंगे, ऐसी हम स्थिति ला रहे हैं। महीने में 4-6 प्रशिक्षण हो, ज़्यादा युवा और एक अच्छे आनंद की तरफ। जैसे अभी उदाहरण के लिए गोमूत्र पान कर रहे हैं तो लोगों की शराब की आदत छूट रही है। शास्त्र बोल रहा है, भागवत शास्त्र बोलता है गोमूत्र 108 बार लिया तो अंतःकरण शुद्ध होता है। आज युवा दुर्भाग्य से गलत संगति में पड़कर नशे में या कुछ भटक जाते हैं या कुछ उनको उत्साह नहीं रहता, जीवन में निराशा की स्थिति आती है, हताशा की स्थिति। विदेशों में तो यहाँ तक हो गया कि उनको डिप्रेशन या जिसको बोलते हैं मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं, हाइपरटेंशन से, ऐसी कई स्थितियाँ हैं। फिर उन्होंने ढूंढा कि कहाँ हमको आनंद मिलेगा, कहाँ हैप्पीनेस इंडेक्स ढूंढ रहे हैं। तो हमारे गोवंश के सानिध्य में रहने से उसको आनंद का जीवन और एक अच्छा उन्नत जीवन, तो ऐसे अलग अलग उद्योग रोजगार ये कर सकते हैं युवाओं को। और इसकी एक प्रकार से मैं बोलूँगा ब्लैंकेट गारंटी जैसे बोलेंगे कि ये करने से 2-4 उदाहरण बताता हूँ। मैं अभी कल ही नागपुर से निकला, अभी सुबह अभी दोपहर को हमारी बात हो रही थी। पवन कट्टनकर हमारा बहुत अच्छा कार्यकर्ता है, केमिकल इंजीनियर है, ये सब उत्पादन बना रहा है, 4-5 लाख का महीने का व्यवसाय करता है। प्रभु नाम का सिलीगुड़ी में है, वो 4-5 करोड़ तक का कर रहा है। हमारा शिवाजी यादव नासिक के पास किसान है, वो ये पंचगव्य के उत्पादन ये सब देवलापार हमारे केंद्र से सीखा, वो 4-5 लाख के वर्ष के पंचगव्य के उत्पादन बिक्री, किसान है, युवा कर रहे हैं। तो उनके बच्चे और जो किसान सीख के उनके लड़के प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो ऐसे युवा यहाँ से प्रेरणा लें और धीरे धीरे जाकर हम तो चाहेंगे कि वो युवा भी आगे अपने गांव के लिए प्रशिक्षक के रूप में, क्योंकि गांव में जो विकास के काम हैं ये युवाओं के माध्यम से हो रहे हैं। ये हमने यहाँ पर बंगाल के आसपास महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश कई जगह शुरू कर दिया। ये बंगाल में 1200 गांव में चल रहा है। तो निश्चित रूप से युवाओं में एक बहुत बड़ा उत्साह का संचार होगा, उनको जीवन की दिशा मिल जाएगी और सबसे बड़ी बात वो एक उत्साहपूर्ण एक अच्छे मंगल कार्य में जो हमारी संस्कृति के आधार पर इसकी तरफ अग्रसर होंगे। आपका यहाँ पर आना जाना, ज़्यादा संख्या में यहाँ जानकारी लेना, इसका अच्छा साहित्य, ये सब चीज़ों की व्यवस्था यहाँ रहेगी। यहाँ निवास की व्यवस्था है, भोजन से लेकर यहाँ 22 गोवंश ये तत्काल देखकर सीखकर, और जितनी ज़्यादा संख्या में आप लोग आएंगे इसका समाज को बहुत लाभ होगा। आप सबसे ये विशेष प्रार्थना है। सबको धन्यवाद। जय श्री राम। हरे राम 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 हरे हरे, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.